खुसूस मैं बताता हूं कि बिहार में बहुत सारी पार्टियां जिनको आप सपोर्ट करो, लेकिन मजलिस को मत करो सपोर्ट, इसलिए कि वो बिहार को कश्मीर बना देगा, सीमांचल को। मैं आपको कहता हूं हैदराबाद सीमांचल के एक शायर जनाब तबरेज हाशमी साहब ने बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के बारे में जिन लफ्जों का इस्तेमाल किया, सीमांचल के बारे में जिन लफ्जों का इस्तेमाल किया, और उसके बाद हैदराबाद के बारे में जो लफ्ज का इस्तेमाल किया, और कश्मीर को लेकर के उन्होंने जिस तरीके से टिप्पणी की, यकीन मानिएगा कि मैं मुद्दबाना दरख्वास्त करना चाहता हूं जनाब तबरेज हाशमी साहब से कि जनाब आपको माफी मांगनी चाहिए इन तमाम के तमाम जगहों के जिन स्टेट का आपने नाम लिया, जिन शहरों का आपने नाम लिया, आपको माफी मांगना चाहिए। मेरे अजीज साथियों, तबरेज हाशमी साहब को मैं इससे पहले नहीं जानता था, मगर उनकी वीडियो देखने के बाद मुझे यह लगा कि नहीं, एक शायर की जबान इस तरीके की नहीं हो सकती है। शायर की जबान बहुत ही मुअज्जबाना होनी चाहिए। एक शायर जो कि तमाम सदियों की कहानियों को, तमाम किसी की जिंदगी को और अरसों को अपने चंद लफ्जों में बयान करने का हुनर रखता है, मगर जिस तरीके से तबरेज हाशमी साहब ने जो लफ्ज निकाले अपनी जबान से, यकीनन वो एक शायर के लफ्ज नहीं हो सकते हैं, यकीनन वो एक लीडर के तो लफ्ज हो सकते हैं, एक गली छाप नेता के तो लफ्ज हो सकते हैं, मगर एक शायर के लफ्ज नहीं हो सकते। मैं बिहार सीमांचल के लोगों से 700 किलोमीटर दूर यहां बैठा हुआ हूं, और ये अदब की सरजमी पर बैठा हुआ हूं। मैं जिस जगह का रहने वाला हूं उसे सिराजे हिंद जौनपुर के नाम से जाना जाता है, और जो कभी शर्की हुकूमत में तालीम का मरकज रही है, और यहां भी बहुत ही मशहूर शायर गुजरे हैं, तो यकीनन और शायरों की बड़ी कदर होती है हमारे जौनपुर में। और मैं भी जनाब तबरेज हाशमी साहब का बहैसियत एक शायर मैं उनका भी एहतराम करता हूं, मगर कहीं ना कहीं जनाब आप ऐसे लफ्जों का इस्तेमाल अगर करिएगा किसी पॉलिटिकल पार्टी के लिए, यकीनन आप जदयू से जुड़े हुए भी हैं, आप जदयू से जुड़े हुए हैं, आप जदयू से टिकट की लाइन में भी हैं, मगर आपको बताना चाहता हूं कि आपकी जो आइडेंटिटी है, आपकी जो पहचान है, वो एक शायर की है, और शायर सभी के दिलों में बसता है, चाहे वो MIM का वर्कर हो, चाहे वो जदयू का वर्कर हो, चाहे वो राजद का वर्कर हो, चाहे मुख्तलिफ पार्टियों का वर्कर हो। मगर जिस तरीके से लफ्जों का आपने इस्तेमाल किया, यकीनन अगर आप बाशऊर हैं तो आपको माफी मांगनी चाहिए, खास करके सीमांचल के लोगों से, क्योंकि आपने सीमांचल का अपमान किया है। उस सीमांचल का जिसने आपको मोहब्बतों से नवाजा है, उस सीमांचल का जिसने आपको शोहरत दी है। और जनाब आप तबरेज हाशमी साहब, आपके बारे में एक बहुत ही बेहतरीन शेर है जो मैं अर्ज करना चाहता हूं माफी के साथ, माजरत के साथ, कि जरा सा कुदरत ने क्या नवाजा, जरा सा कुदरत ने क्या नवाजा, आके बैठे हो पहली सफ में, अभी से उड़ने लगे हवा में, अभी तो शोहरत नई है। मैं जनाब आपको नहीं जानता था, मगर जब आपकी वो वीडियो को देखा तो मुझे लगा कि मैं आपके बहैसियत एक छोटा भाई, हो सकता है कि मैं कुछ आपको मशवरे से नवाज सकूं। तो मोहतरम जनाब, एक शायर की जबान ऐसी नहीं हो सकती। ये लफ्ज मैं एक बार और आप तक पहुंचाना चाहता हूं, और मैं अपने तमाम व्यूवर्स से ये अदबन मुअज्जबाना दरख्वास्त करना चाहता हूं कि बराए मेहरबानी इस वीडियो को शेयर करें, ताकि ये सीमांचल तक हमारी आवाज पहुंचे, और जनाब तबरेज हाशमी साहब तक भी हमारी आवाज को पहुंचे। हो सकता है कि यहां से जो दिल की जो बात है, दिल से जो बात निकलती है, असर रखती है, पर नहीं ताकते परवाज मगर रखती है। तो हो सकता है कि जो दिल की बात है वो हमारे बड़े भाई तबरेज हाशमी साहब तक जरूर पहुंचे। तो बहुत सारे लोग इस मामले से वाकिफ होंगे, बहुत सारे लोग इस मामले से वाकिफ नहीं होंगे। मैं चाहता हूं कि शायर मोहतरम ने क्या फरमाया था, आप तमाम लोगों के दरमियान में वो बातों को मैं रखूं, ताकि आप लोग भी डिसीजन कर सकें कि जो जदयू है, राजद है, MIM के मजबूत होने की वजह से
इनके होश किस कदर उड़ गए हैं। जो शायर जनाब तबरेज हाशमी साहब हैं, ये जदयू से लगे हुए हैं, ये जदयू के कारकुन हैं। और इनकी जब हमने पोस्ट को देखा तो उस पोस्ट में था कि जनाब शायर मोहतरम ने हाथ में कशकोल लेकर के जदयू के दफ्तर पर गए थे और अपने लिए एक अदद टिकट के कशकोल किनके हाथों में होता है साहब? कशकोल समझते हैं ना? कशकोल यानी कटोरा, कटोरा कहते हैं। कटोरा किसके हाथ में होता है? तो हाथों में कशकोल लिए जनाब शायर साहब ये जदयू के ऑफिस में गए थे और एक अदद टिकट की मांग कर रहे थे। मोहतरम जनाब, यही मजलिस सिखलाना चाहती है, यही मजलिस बताना चाहती है कि मजलिस देने वाला बनाती है, मजलिस हाथ फैलाने वाला नहीं बनाती। मजलिस आज जिस मकाम पर है बिहार में, वहां पर यह कर रही है, यानी कि टिकट दे रही है। और अगर आप जदयू में हैं तो आप ऐसे हैं, यानी कि हाथ में कशकोल लिए हुए हैं, हाथ में कटोरा लिए हुए हैं। तो मैं यहां से आप तक ये बात को पहुंचाना चाहता हूं अपने तमाम व्यूअर्स के जरिए कि क्या कहा जनाब शायर मोहतरम ने। एक तमाम वहां पर स्टूडेंट बैठे हुए थे और वीडियो चल रही थी, बाकायदा उसकी एडिटिंग हुई है और उस वीडियो को वायरल किया गया है बाकायदा। और आजकल तो मुख्तलिफ लोग हैं जो आज जमीन पर हैं, वो भी असदुद्दीन ओवैसी साहब का नाम लेकर के उरूज पाना चाहते हैं। और यही काम हमारे शायर मोहतरम ने भी किया कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का नाम लेकर के जदयू के जहन में बस जाएं और जदयू से मोहब्बत, एकदम कशमकश वाली मोहब्बत कर लें और अपनी जदयू में एक अलग आइडेंटिटी बना लें। यही सोच करके वो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब पर तनकीद किया। उन्होंने कहा कि बैरिस्टर ओवैसी साहब सीमांचल को कश्मीर बना देंगे। उन्होंने कहा कि जब सीए एनआरसी का जब प्रोटेस्ट हो रहा था तो वहां पर सीए एनआरसी का प्रोटेस्ट नहीं करने दिया गया। उनका मुताला कमजोर है, मैं आगे बयान में आप तमाम लोगों को बताऊंगा। उन्होंने कहा कि सीमांचल अमन की जमीन है, सीमांचल अमन की सरजमीन है और यहां मजलिस हम नहीं होने देंगे। उन्होंने कहा कि यहां सीमांचल में हिंदू भाई भी कब्रिस्तान तक जाता है। उन्होंने कहा कि ओवैसी हॉस्पिटल यहां नहीं बनेगा, ओवैसी हॉस्पिटल सीमांचल में ओवैसी स्कूल नहीं बनेगा, यहां पर ओवैसी के नाम का कुछ नहीं बनेगा। तो मोहतरम जनाब, मैं आपको कहना चाहता हूं कि जिस तरीके से कश्मीर में आज जो कुछ भी हो रहा है, वो आज भारतीय जनता पार्टी जब वह हुकूमत में आई, जब जिनसे आपकी जदयू से अलायंस है, भारतीय जनता पार्टी का अलायंस है आपके जदयू पार्टी से भारतीय जनता पार्टी का, और जब भारतीय जनता पार्टी का अलायंस जब कश्मीर में जब सरकार बनी, तब वहां पर जिस तरीके की हालात हो गई, मगर यकीन जानिएगा कि आप सीमांचल के तो जरूर हैं, मगर मुझे यकीन है कि सीमांचल की गयूर आवाम अपनी सलाहियत के बदौलत अच्छा फैसला करेगी। और आपसे बेहतर सोच रखती है शायर मोहतरम, सीमांचल की गयूर आवाम आपसे बेहतर सोच रखती है। और आपने सीमांचल की जो तुलना कश्मीर से की है, सीमांचल की तुलना हैदराबाद से की है, आपने सीमांचल को कश्मीर बताया है, तो आपको सीमांचल के लोगों से माफी मांगनी चाहिए, आपको सीमांचल के लोगों से माफी मांगनी चाहिए। यकीनन सीमांचल अमन की जगह है। मैं जिस सरजमी पर बैठा हूं, यह भी अमन की जगह है, यह भी तालीम का मरकज रहा है। यहां भी हमारे हिंदू भाई जो हैं, वो भी जब किसी की भी शादी ब्याह होती है तो शिरकत करते हैं, एक दूसरे में प्यार मोहब्बत खुलूस है। यह सिर्फ सीमांचल की आइडेंटिटी नहीं, बल्कि यह पूरे हिंदुस्तान की आइडेंटिटी है। और इस आइडेंटिटी को कोई खराब करने की कोशिश कर रहा है तो वो सिर्फ और सिर्फ
कौन खराब कर रहा है? जदयू पार्टी, जो आपकी पार्टी है शायर मोहतरम, जिससे उनका अलायंस है। क्या कहा अनुराग ठाकुर ने कि देश के गद्दारों को गोली मारो? यह लफ्ज आपको नहीं समझ में आया? इस लफ्ज का इस्तेमाल करने वाला जो लीडर अनुराग ठाकुर था, वो आपकी पार्टी से, भारतीय जनता पार्टी का जो वो लीडर था, उसकी आपकी पार्टी जदयू से अलायंस है। आप उसी पार्टी के चौखट पर टिकट मांगने के लिए जा रहे हैं। और मोहतरम शायर मोहतरम, आपको तो मालूम होना चाहिए, आप क्या समझाएंगे मुस्लिम बस्तियों में जाकर के? वहां पर नीतीश कुमार जी को, जदयू को मैंडेट, सबसे जो सीटें मिली थी बिहार के इलेक्शन में, वो सिर्फ वो बीजेपी के अगेंस्ट में मिली थी। मगर जदयू जो आपकी पार्टी है, वो पार्टी बीजेपी से गठबंधन करके सरकार बना लेती है। कितना बड़ा धोखा दिया जदयू ने बिहार की आवाम को, सीमांचल की आवाम को, कितना बड़ा धोखा दिया। क्या यह धोखा आपको याद नहीं? यकीनन शायर मोहतरम, आप तो मुस्लिम नौजवानों के दरमियान में बैठने लायक नहीं है जब तक आप जदयू पार्टी के अंदर हैं। और आप कहते हैं कि सीए, एनआरसी, एनपीआर के प्रोटेस्ट में, जनाब आपको शायद मालूम नहीं, आपको मुताला कमजोर है। आप अपने मुताले को बढ़ाइए मोहतरम। सीए, एनआरसी, एनपीआर को लेकर के हैदराबाद में बहुत ही बड़े बड़े प्रोटेस्ट हुए, किलोमीटर के किलोमीटर तक प्रोटेस्ट हुए। वहां बहुत बड़ा एक सीए, एनआरसी, एनपीआर को लेकर के एक बहुत ही बड़ा इनकलाबी मुशायरे का इनेकाद किया गया। हो सकता है कि उसमें आपको मदहू नहीं किया, इसलिए आपके दिल में दर्द है, इसलिए आप एमआईएम को बुरा और भला कह रहे हैं। मगर इन सारी चीजों से ऊपर उठ करके कहीं ना कहीं हमारा मुल्क है, हमारा सीमांचल है, हमारा बिहार है, हमारा उत्तर प्रदेश है, इन सारी चीजों से बढ़कर के, इन सारी चीजों से ऊपर है। तो जनाब शायर मोहतरम, इन सारी चीजों से, पार्टी बैकग्राउंड से उठ करके अपनी लोगों के लिए सोचिए। ये जदयू ने क्या किया? आज जो पार्टी हुकूमत में थी, आप उसके लीडर थे, क्यों ना आपने सीमांचल की बदहाली को बहाल करवा दिया? नहीं करवा सकते। वहां बहाली होगी तो वाहिद और वाहिद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, जिन्होंने पूरे देश को बताया, मुझको भी नहीं मालूम था, पार्लियामेंट हाउस में सीमांचल की स्पेशल स्टेटस की बात की, सीमांचल की लड़ाई लड़ी, सीमांचल को के बारे में पूरे देश को बताया कि सीमांचल की हालात क्या है। आपने नहीं बताया, आपने नहीं बताया मोहतरम, आपकी पार्टी ने नहीं बताया। और आपने कहा कि यहां पर ओवैसी हॉस्पिटल हम नहीं बनने देंगे, ओवैसी स्कूल हम नहीं बनने देंगे, यहां कुछ नहीं होगा, यहां एमआईएम नहीं होगा। तो सुनिए, आपकी जबान से बड़ा इस देश का कॉन्स्टिट्यूशन है। जनाब तबरेज हाशमी साहब, आपकी जबान से लाखों करोड़ों अरबों गुना बड़ा इस मुल्क का कॉन्स्टिट्यूशन है। वो कॉन्स्टिट्यूशन ये हमको इजाजत देता है कि हम मुल्क के किसी भी कोने में जाकर के वहां इलेक्शन लड़ सकते हैं, अपने पार्टी का नारा बुलंद कर सकते हैं, अपनी पार्टी का परचम लगा सकते हैं, अपनी पार्टी की सभाएं कर सकते हैं, अपनी पार्टी का प्रचार कर सकते हैं। और हम वहां जाकर के जो एजुकेशन में खस्ता हाली है, उसके लिए स्कूल तामीर करा सकते हैं। अगर वहां स्वास्थ्य सुविधा नहीं है तो वहां हम हॉस्पिटल खोल सकते हैं। आपकी जबान या नीतीश कुमार जी की जबान हमको वहां पर काम करने से नहीं रोक सकती है। आप लाख चाहेंगे, आप लाख वहां के स्टूडेंट को, वहां के नौजवानों को, वहां के बुजुर्गों को आप लाख बरगलाने की कोशिश करेंगे, मगर जो हमारे मुल्क का कॉन्स्टिट्यूशन जो इजाजत देता है, उसके मुताबिक सीमांचल की आवाम अपने वोट का इस्तेमाल करेगी। सीमांचल की आवाम को इंसाफ अब तक नहीं मिला है। 15 साल लगातार आपकी सरकार रही, वहां पर राजद ने हुकूमत किया। क्यों है इतनी खस्ता हाली वहां पर? क्यों वहां इतनी गरीबी है?
क्यों वहां के लोग बेरोजगार हैं? ये सारी की सारी जिस पार्टी की तरफदारी आप कर रहे हैं उसी पार्टियों की देन है। आज सीमांचल के लोगों में अगर एक दिल में एक आस बनी है कि नहीं ओवैसी साहब आएंगे, हमारे हक की लड़ाई को लड़ेंगे, सीमांचल को स्पेशल स्टेटस का दर्जा दिलाएंगे, तो आप कहते हैं कि हम मजलिस नहीं होने देंगे। अरे क्या सीमांचल किसी के अब्बा की जागीर है? नहीं, सीमांचल के लोगों का है। और शायर मोहतरम आपका भी सीमांचल है, मगर किसी एक मखसूस का नहीं कि कोई कह दे कि नहीं हम नहीं होने देंगे, हम मजलिस नहीं होने देंगे, हम वैसी हॉस्पिटल नहीं बनाने देंगे। वहां पर इंशाअल्लाह ताला मजलिस कामयाब भी होगी, वहां इंशाअल्लाह ताला मजलिस हॉस्पिटल भी बनेंगे, वहां इंशाअल्लाह ताला मजलिस स्कूल भी बनेंगे, वहां तमाम चीजें होंगी। और आप क्या, आपकी जो अलायंस की भारतीय जनता पार्टी है, आपकी जो जदयू है, नीतीश कुमार जी हैं, चाहे वो लालू यादव जी, तेजस्वी यादव जी हैं, कोई भी संविधान से ऊपर नहीं है। संविधान सर्वोपरि है, सबसे बड़ा है, वो हमको इजाजत देता है और इंशाअल्लाह ताला उसी इजाजत के बदौलत हम तमाम लोग मजलिस के रुकन वहां पर काम कर रहे हैं। आप जिस तरीके से आपने जिन लफ्जों का इस्तेमाल किया, ऐसा महसूस हो रहा था कि आप सीमांचल के जो स्टूडेंट थे, वहां चूंकि आपने कहा कि आप स्टूडेंट हैं, आपका दिमाग कोरा कागज है। यकीनन स्टूडेंट्स के दिमाग कोरे कागज होते हैं, यकीनन। और उस कोरे कागज पर अब तक राजद ने जो चाहा लिखा, जदयू ने जो चाहा लिखा, इन तमाम के तमाम लोगों ने अपनी अपनी स्क्रिप्टें उनके जहन में लिखते चले गए। मगर आज जो वो कोरा कागज था, आज वो कोरा कागज नहीं है। सीमांचल के लोग आज बाशऊर हो गए हैं, वो अपना अच्छा और बुरा समझते हैं। उनको मालूम है कि हमको सियासी हिस्सेदारी अब तक नहीं मिली है, हमको अब तक तालीमी हिस्सेदारी नहीं मिली है, हमको अब तक जो आर्थिक हिस्सेदारी है वो नहीं मिली है। और इसलिए आज वो मजलिस कर रहे हैं। आज वो ओवैसी साहब के अपने दिलों में मोहब्बत लगाए हुए हैं। तो मोहतरम जनाब, बराए मेहरबानी आपसे मौजबाना दरख्वास्त है कि इस तरीके के लफ्ज़ों का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि एक शायर जो होता है वो बहुत, उसकी ज़बान बहुत ही मौजबाना होती है। एक शायर जो होता है वो समाज के लिए बुद्धिजीवी वर्ग होता है। एक शायर जो होता है वो समाज का आईना होता है। तो बराए मेहरबानी सही आईने को पेश करिए। यकीनन सीमांचल के लोग आपसे मोहब्बत करते होंगे, यकीनन, और होना भी चाहिए। हम तमाम आपके भाई ही हैं, हमारे आप में सियासी इख्तलाफात हैं। मैंने आपका नाम लिया और आपने हमारी पार्टी का नाम लिया। यकीनन यही हमारे मुल्क की खूबसूरती है। हमारा संविधान भी यही इजाज़त भी देता है कि नहीं, हम इलेक्शन के टाइम में आएंगे तो एक दूसरे की जो कमियां होगी वो रखा जाएगा और आवाम के ऊपर छोड़ दिया जाएगा। आवाम का डिसीजन आखिरी दिन वो अपने वोट का इस्तेमाल करेगा और वोट का इस्तेमाल करके जिसके हक में फैसला बिहार की सीमांचल की आवाम करेगी।